कि सपने हो नहीं देखिए पर दोषा, सपने में भी दूसरे के दोष को मत देखिए, दूसरे की तरफ मत झांकिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ही है दूसरे की तरफ देखना बंद करके हम अपने जीवन में निहारना शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरफ निहारना शुरू करे और अपने अंदर निहार करके हम में क्या कमी है, हम में क्या अच्छाई है। यदि अच्छाई है तो उस अच्छाई के लिए अपने मन को धन्यवाद दीजिए, और यदि बुराई है तो न किसी को बताने की जरूरत है न किसी को सुनाने की जरूरत है। यदि हम यह परख रहे हैं कि हम में एक कमी है तो अपने ही मन में इस चीज का संकल्प लीजिए कि इस कमी को हमें दूर कर देना है। संकल्प लेकर के फिर दोबारा कोशिश कीजिए कि यह काम हम न करें। दोबारा फिर संकल्प लेने के बावजूद भी यदि फिर गलती हो जाती है, वही गलती, फिर मन को समझाइए कि हम तो संकल्प लिए थे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं देखना है, लेकिन ये मन तुम अपने बहाव में हमको बहा लिया, तुमको बहुत मारेंगे, डांटे, ज्ञान की मार मारेंगे। अब वो तो कोई वहां हथौड़ी छड़ी लेके जा नहीं सकते, मन को पकड़ के पीट देंगे। विचार से, विवेक से, ज्ञान से, ध्यान से उसकी पिटाई करेंगे, उसको मारेंगे। तो मन यदि गलत करता है तो उस समय मन को डांटना है। अब मन में कुछ अच्छाई है, सद्गुण है, मन कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके लिए उसकी सराहना करनी, अपने तरफ झांक करके अपने गुणों को बढ़ाना है और अपने दोषों को घटाना है। यह काम प्रत्येक व्यक्ति करे और कल्पना कीजिए कि छोड़ दीजिए प्रत्येक दिन की बात। यदि संकल्प लेते 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 सप्ताह में भी एक अवगुण को आप अपने से दूर कर सकें, एक अवगुण को दूर करने में 7 दिन का समय लीजिए। 7 दिन तक मन को रगड़ना है, 7 दिन तक मन को समझाना है, और यह सोच करके देखिए कि यदि सप्ताह में भी एक कमी को आप दूर कर सकते हैं तो फिर बताइए कि आपको भगवान बनने से कौन रोक सकेगा? भगवान बनने से कौन मना करेगा? भगवान को पाने की बात छोड़ दीजिए। सदगुरु कबीर साहब की साधना भगवान को प्राप्त करवाने की साधना नहीं है। सदगुरु कबीर की साधना आपको भगवान बनाने की साधना है। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें राम को प्राप्त करना है, कि तुम्हें कृष्ण को प्राप्त करना है। सदगुरु कबीर यह कहते हैं कि तुम में भी राम बनने की क्षमता है, तुम में भी कृष्ण बनने की क्षमता है, तुम में बुद्ध बनने की क्षमता है, तुम में महावीर बनने की क्षमता है। बुद्ध में, कबीर में, राम में, कृष्ण में, उसकी आत्मा में और आपकी आत्मा में जो शक्ति है, उस शक्ति में रत्ती भर भी न उसमें कुछ ज्यादा है न आप में कम है। ध्यान दीजिए मेरी बात। सदगुरु कबीर का और बुद्ध का यही दर्शन है। भगवान बुद्ध ने भी कहा अप्पो दीपो भवः, हे मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रकाशक खुद होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपना बुद्धत्व, अपना गुरु, अपना इष्ट, अपना वह स्वयं होना चाहिए। और वह कब होगा? जब वह अपनी शक्ति को पहचाने। बुद्ध के आत्मा में और आपके आत्मा में शक्ति का कोई अंतर नहीं, केवल इतना सा अंतर है कि बुद्ध की आत्मा जग गई है और आपकी आत्मा सोई हुई है। जिस दिन ध्यान करके, साधना करके आप भी अपने आत्मा के सामर्थ्य को जगा लीजिएगा, जिस दिन आपके आत्मा के सामर्थ्य जग गया, उस दिन आप भी बुद्ध, कबीर, महावीर की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। उस दिन आप भी राम, कृष्ण की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। और यही बात केवल कबीर पंथ या निर्गुण परंपरा वाले ही लोग नहीं कहते, बल्कि दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो सगुणवाद वाले हो कि निर्गुणवाद वाले हो, सबका भी अंतिम निष्कर्ष यही है कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को यदि जगा पाने में सफल हो गए तो उस दिन आप भगवत शक्ति से परिपूर्ण हो जाइएगा। उस दिन आप में ईश्वरत्व का सामर्थ्य आ जाएगा। ये बात निर्गुण विचारधारा में तो मान्य है ही। आप पूछेंगे कि क्या सगुण में भी इसकी कहीं कोई गुंजाइश है क्या? तो सबसे बड़ा उदाहरण आपको समझने के लिए आप हनुमान जी के पास जाइए। सगुणवाद के जो प्रमुख देवता है, तो देवता तो वैसे और बहुत सारे हैं, लेकिन हनुमान जी थोड़ा पॉपुलर देवता है, सार्वजनिक देवता। घर घर, गली गली एकदम हनुमान जी खड़े। कोई भगवान समय पे मिले कि नहीं मिले, लेकिन जिस नगर, जिस इलाके से गुजर जाइए तो हनुमान जी से भेंट हो जाएगी। चौक चौराहे पे होगी ना। तो ये थोड़ा जनलोक, जनमानस में रहने वाले देवता, जनता के बीच में रहने वाले।
हनुमान जी के चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, बाजा में सुनते हैं। उस हनुमान चालीसा में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है। वो पंक्ति क्या है? आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। ये चौपाई हनुमान चालीसा में है ना। हनुमान जी कोई कबीर पंथी थे क्या? संत मत वाला थे। फिर वो राम जी के भक्त हैं, सगुण मार्ग में जीने वाले व्यक्ति हैं, वो भक्ति मार्ग में जीने वाले व्यक्ति हैं वो। लेकिन भक्ति मार्ग में चलने पर भी वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति आ सकती है जिस शक्ति के कारण तुम्हारे हांक से, हांक माने समझते हैं ना क्या होता है? हांक माने इशारा होता है, हांक का मतलब इच्छा होता है। आपके इशारे पर ये तीनों लोग, ये नहीं कह रहा कि पूरी पृथ्वी कांपेगा, आसमान कांपेगा, नहीं। तीनों लोग, तीन लोग किसे माना जाता है? तीन लोक में हमारे पुराण में वर्णन है, एक आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। दूसरे शास्त्रों में कहा जाता है स्वर्ग लोक, नरक लोक और ये मृत लोक, पृथ्वी लोक। इसको तीन लोक की गिनती में जाता है। लेकिन सामान्यतया ये कहा जाता है आकाश, पाताल और पृथ्वी, इसको तीन लोक में गिना जाता है। कबीर साहब तो जो कहते हैं वो कहते ही हैं, बुद्ध जो कहते हैं कहते ही हैं, महावीर जो कहते हैं कहते ही हैं। ये बुद्ध, महावीर, कबीर यदि कहे तो लोगों को लगेगा कि ये तो महात्मा लोग हैं। तो इसीलिए महात्मा चाहे कोनो मत वाला हो, पंथ वाला हो, सब एक के चट्ठा बट्ठा के आदमी होता है, इसलिए वो एक ही तरह की बात करता है। तो भगवान के पास चलिए, भगवान क्या कहते हैं? हनुमान जी बड़ा कड़गर भगवान है, गांव गांव गली गली में रहने वाले भगवान। हनुमान जी क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास शक्ति के लिए आए हो, मत मांगो, भिखारी मत बनो मेरे पास। तुम भिखारी बनने क्यों आए हो? क्योंकि जो मैं हूं वही तुम हो। अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने उस शक्ति को जगाया है और तुमने उस शक्ति को गंवाया है। यदि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, दूसरे से मांगने वाला नहीं बल्कि दूसरे को देने वाला बनना चाहते हो, तो हनुमान जी का फॉर्मूला है क्या? आपन तेज संहारो आपे। ये अंग्रेजी में है नहीं कि समझने में कठिनाई है, ये संस्कृत में भी नहीं है कि इसके विश्लेषण करने के लिए व्याकरण को पलटने की जरूरत है। सीधा सपाट शब्द है कि आपन तेज संहारो आपे। अर्थ क्या है इसका? आपन माने खुद का, और तेज माने शक्ति, तेज माने प्रतिभा, तेज माने सामर्थ्य। आपन तेज संहारो, अपने तेज को संभालो। कौन संभाल देगा? सत्यनारायण भगवान। आपन तेज संहारो के दुर्गा माई के भरोसे। आपन तेज, हम तो यही करते हैं कि अपने सारे शक्ति की जिम्मेदारी कोई दुर्गा माई के ऊपर छोड़ रखा है, कोई काली के ऊपर छोड़ रखा है, कोई फलना के, हाँ कोई गुरुओं महाराज पे छोड़ रखा है। ये गलत बात है। दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके यदि आप, मुक्ति का अर्थ ही होता, मुक्ति माना क्या है? स्वतंत्र। मुक्ति का मतलब सबसे छूट जाना। और यदि हम क्या, आप सबको छोड़ के मेरे ऊपर निर्भर हो जाइए तो आप सबके गुलामी से तो छूट गए, लेकिन मेरा गुलाम हुए तो मुक्त हुए कहां? कहां मुक्त हुए? अध्यात्म का जो प्रमुख सूत्र है वो प्रमुख सूत्र ही है छोड़ना। अपने आत्मा से अलग जो कुछ भी है उस सब को छोड़ना ही अध्यात्म का सारांश है। अध्यात्म का सारांश, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, अध्यात्म का सारांश किसी चीज को पकड़ना नहीं है। अध्यात्म का सारांश है आत्मा के अलावा समस्त पकड़े हुए चीज को छोड़ देना। ठीक है, उसका समय है। एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ना, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ना, लेकिन अंततः सबको छोड़ना ही अध्यात्म का सारांश। यही कारण है कि अभी जब मैं बैठा हुआ था तो हमारे अजय भाई जी बैठे हुए थे वहां पर, दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तो कुछ नई बात उनको जानकारी मिली तो बड़ा आश्चर्य लगा। और यदि आपको भी कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था कि यहां तक कि गुरु को भी छोड़ देना है,
यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आप मुक्ति और शांति की कल्पना। गुरु को छोड़ने का यह मतलब नहीं कि आप गुरु को गाली देना शुरू कर दीजिए। छोड़ने का यह मतलब नहीं है कि उसका अपमान करना शुरू कर दीजिए। छोड़ने का यह मतलब है कि जब आप मुक्ति की साधना करते हैं तो ना चाहते हुए छोड़। यदि पकड़ रही, नाव को हम नदी में ले जाते हैं, खूंटा से बांधा रहेगा और नाव को हम पूरा खेएंगे। यदि मशीन वाला है, मशीन स्टार्ट कर देंगे और नाव को एकदम किनारे पे एकदम कड़ी में बांध करके रखेंगे, तो नाव की यात्रा होगी? यात्रा हो जाएगी? यात्रा नहीं हो सकती। तो गाड़ी को स्टार्ट करना जितना आवश्यक है, उसके गियर को लगाना भी उतना आवश्यक है। न्यूट्रल करके या गाड़ी को रखेंगे और उसके बाद एकदम उसको चलाते रहेंगे तो डीजल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, आवाज करेगी, मशीन का पार्ट पुर्जा खियाएगा, सब चीज होगा, लेकिन गति उसमें नहीं होगी। नाव यदि खूंटे से बंधे हुए हैं तो उसमें मेहनत किए जाएंगे। मशीन से मेहनत किया जाए कि हाथ से मेहनत किया जाए, मेहनत तो होगा, लेकिन जब तक वह खूंटे से उसकी कड़ी बंधी हुई रहेगी तब तक उसकी यात्रा नहीं हो सकती है। उसी तरह से आत्मा की जो प्रगति की यात्रा है, आत्मा की यात्रा जो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होने की यात्रा है, उस यात्रा में यदि किसी भी चीज से हमारी चेतना बंधी हुई रह गई, चाहे वह मंदिर से बंधा रहे, चाहे वह मूर्ति से बंधा रहे, चाहे वह दुर्गा से बंधा रहे कि काली से बंधा रहे, कि यहाँ तक कि सबको छोड़ करके गुरु के रूप से भी यदि बंधा रहेगा, तो उस जगह भी हमारी आत्मा की प्रगति परमात्मा स्वरूप में स्थित होने की नहीं होगी। ये कदापि नहीं हो सकता है। अध्यात्म का सारांश है आत्मा के अलावा जितने सारे चीज है सबको धीरे 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 छोड़ देना। यही कारण है कि कल भी मैंने चर्चा किया था कि स्थूल रूप को छोड़ते छोड़ते पहले गुरु ने बताया संसार को देखना छोड़ दो, आंखें बंद करो। तो ये आंख बंद करने का मतलब संसार को पकड़ना हुआ कि संसार को छोड़ना हुआ? रूप को छोड़ना हुआ। आंख बंद जैसे किए, इसका अर्थ हुआ कि रूप को छोड़ देना है। कान जैसे ही बंद किए, इसका अर्थ है शब्द को छोड़ देना। यही ना अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ। अब आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करने पर हमें अंधकार दिखाई देता है। कुछ दिन ध्यान में जब सिद्धि हो जाती है तो तब प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश देखने के बाद जब कहा जाता चेतना और सूक्ष्म होती है तो उस समय शब्द सुनाई देता है। ये तीन ही तो साधना है, अंधकार, प्रकाश और शब्द की बात करते हैं। स्तुति विनती आप लोग जब सुबह शाम करते हैं तो शायद सुबह वाला में या शाम वाला में उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रार्थना में एक पंक्ति दोहराते हैं, घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय जीव पर है छार है। बढ़िया से बोलिए, आपके क्लास की बात है। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छार है, करी दृष्टि अरु योग साधन, इनको पकड़ना चाहिए। इसको पकड़ना चाहिए ही ना, सीने से चिपका के रखना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छार है, करु दृष्टि अरु योग साधन, ध्वनि योग साधन, इसको हटाना चाहिए। क्योंकि इनके हटे माया हटेगी। हम करते क्या है? हम क्या करते हैं? हम माया को हटाना भी चाहते हैं और उसको पकड़ना भी चाहते हैं। कल भी यही ना कहते हैं हम कि आदमी दुख को मिटाना तो चाहता है, लेकिन दुख जिस कारण से पैदा होता है उस कारण को हटाना नहीं चाहता। अब सोचिए कि यहां जो अंतरिक्ष साधना में अंधकार, प्रकाश और शब्द, वो तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई ना जी, वो तो हद अंतिम दर्जे की बात हो गई। जब माया को हटाने के लिए उस अंतिम दर्जे की भी बात को हटाने की बात की जा रही है, तो फिर सामने में अगरबत्ती या बतासा या पान या प्रसाद, ये क्या है? ये जो साधना की अंतिम स्थिति में प्राप्त होने वाली चीज है, सूक्ष्म से भी महासूक्ष्म, उसको भी छोड़ने, उसको भी हटाने की बात की जा रही कि जब तक वो नहीं हटेगी तो माया नहीं हटेगी। इनके हटे
जो सूक्ष्म चीज है उनको छोड़े, उनके हटाने के बाद ही माया हटेगी। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। अस मनन दृढ़, दृढ़ मन समझते हैं क्या होता है? पूरा एकदम खुट्टा गाड़ के उसको दृढ़ बोला जाता है। एकदम मोहर मारने के बाद ये बात प्रमाणित बात है कि इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। अस मनन दृढ़ चाहिए, ऐसा दृढ़ मनन हमारे पास चाहिए कि जब तक इस सब को हटाएंगे नहीं तब तक माया नहीं हट सकती। तो कहने का ये अर्थ है कि अध्यात्म की सारी साधना आत्म तत्व के अलावा जितना कुछ भी हम बाहर से पकड़ते हैं, तो एक समय आने के बाद उससे मोह नहीं करना है, उससे ममता नहीं करनी है, बल्कि उसको धीरे धीरे छोड़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हमें सब चीज को छोड़ देना है और वहां शेष बचेगा, वह आत्म तत्व शेष बचेगा। जब वह अकेला बचेगा, जब वह अद्वैत बचेगा, उसी अकेले तत्व का, उसी अद्वैत तत्व का नाम परमात्मा है। उसी